आइए, बोर्ड पर जो सवाल आप देख रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और इन तीनों की मिलाकर मजदूरी हो रही है 16302। तो बताइए, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आज हम लोग 3 तरीके से जानेंगे। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। जो पसंद आए उसे बना सकते हैं, ठीक है। आइए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले इन तीनों का आप रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेने से क्या होगा, 10 रेशियो इज टू 15 इज टू 20। अब देखिए, कॉमन किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 तो नहीं 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20। यानी आपका ये जो आ रहा है 2, 3 और 4, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, ए का हिस्सा पूछा है, जिसका हिस्सा पूछेगा उसको छोड़कर बाकी दो का मल्टीप्लीकेशन ऊपर में रखेंगे। 4 into 3 डिवाइडेड बाई BC CA AB, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे BC 12, CA 8 और AB यानी 6। ये हो गया मेरा इंटू कितने में, 16302 में, 16302 में ए का हिस्सा। ऊपर देखिए 12, नीचे कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, 20 और 6 26 गुना 16302। अब देखिए 2 6 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से जब ये काटने जाइएगा तो देखिए 1254 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपली 1254 इंटू 6 जब हम लोग करेंगे तो 7524, ये हो गया मेरा ए का हिस्सा। अब देखिए, अगर मुझे बी का हिस्सा निकालना रहा तो क्या करेंगे, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए यहाँ पर रेशियो क्या आया था हमारे पास में, 2:3:4। तो क्या करेंगे, आप बी को छोड़ देंगे, ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8, ए और सी का, और नीचे क्या होगा, नीचे सेम रहेगा, जो आया था वो वही रहेगा, यानी BC CA AB कितना हो जाएगा, कितना आया था हम लोगों का 26, ठीक है, इंटू कितने में 16302 से, ठीक है। और ये आया था हमारा 1254, ठीक है। 1254 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो बी का हिस्सा। सी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, सी को छोड़ देंगे, बाकी ए और बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 गुना 2 6 और नीचे सेम रहेगा 26, BC CA AB। ध्यान रखिएगा 16302, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंजिंग एक जगह पे हो रहा है, वो भी ऊपर में, जिसका पूछ रहा है उसको छोड़कर बाकी दूसरे दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर में रख देंगे, जो भी आएगा ये आपका सी का हिस्सा हो गया। ये रहा मेथड नंबर 1। आइए मेथड नंबर 2 में क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो ए और बी और सी, ये तीनों का हमको क्या करना है, रेशियो लेना है। रेशियो लेने से क्या आया था हमारा, 2:3:4 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाने के लिए रेसिप्रोकल जो होता है ना, जो रेशियो है इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा, वो मजदूरी हो जाता है डायरेक्टली। क्या होता है, मजदूरी हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। यानी ये मेरा A:B:C अगर 2:3:4 दिया हुआ है तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा, यहां अगर हम हिस्सा लिखने जाए तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा इज इक्वल टू 1/2:1/3:1/4। कुछ नहीं करना है, बस 1 में कर देना, वो उसका हिस्सा हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, 4 3 12, 12 दूनी 24, और देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 12, ऊपर 12 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 24 3 8 24, 4 6 24। अब देखिए 12:8:6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, और ये जो आ रहा है ये मेरा कंप्लीट क्या है, यही मेरा कंप्लीट एबीसी का हिस्सा है। अब देखिए क्या करेंगे, 6 है एबीसी का हिस्सा, 6 प्लस 4x प्लस 3x। जरा ध्यान से सोचिए कि ए में बांट दिया गया, बी में बांट दिया गया और सी में बांट दिया गया, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। तो 16302। अब देखिए 6 4 10, 10 3 13, 13x इज इक्वल टू 16302। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही जो पिछले मेथड नंबर 1 में काटने से आया था। कितना आ रहा था, 1254। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरा ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, अब तो सिंपली कर दीजिएगा सर, ए का हिस्सा तो 6x था तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ना x को,
ये आ गया मेरा ए का हिस्सा। बी का हिस्सा क्या था, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सी का हिस्सा क्या था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यही है मेथड नंबर 2। कौन सा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए मेथड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में कर रहा था, सी 20 दिन में कर रहा था। टोटल अमाउंट जो तो कमा रहे थे वो था 16,302 रुपीज। ठीक है, अब क्या करना है इसको, मैंने बताया आपको कि A/B/C, सबसे पहले अनुपात में उसको कर लीजिए 10, 15, 20। ठीक है, अब ये क्या आ रहा था 2, 3, 4। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इनका जो हिस्सा हो जाएगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, और जब इसका हम लोग एलसीएम लेके ऊपर सॉल्व कर रहे थे तो आ रहा था 12:8:6, और इसको काटने से आ रहा था 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब देखिए ये चूंकि ए का, बी का और सी का हिस्सा है, ठीक है, तो ए का कंप्लीट हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का कंप्लीट हिस्सा इज इक्वल टू ए बटा इसका ए बटा इन तीनों का ऐड 6, 4, 10 और 3 13 गुना 16,302 में ये काटने से कितना हो रहा था 1254। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1254 इंटू 6, जो भी आता है वो आंसर। उसी तरीके से बी का निकालना है, तो बी का निकालने के लिए बी यानी बी बटा 6, 4, 10 और 3 13 गुना 16,302। सी का सेम निकालना है, सी ऊपर डिवाइडेड बाई 13 इंटू 16,302। आशा करते हैं आपको ये मेथड्स पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कौन सा मेथड पसंद आया, मेथड 1, 2 या फिर 3। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो और मेथड मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आ रहा हूँ। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।